मेकर्स हमें पुष्पा 2 को किस विजन और इंटेंट के साथ दिखाना चाहते हैं ये हमें इसके ट्रेलर को देखकर बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा है। ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इतना तो हमें समझ आ रहा है कि पुष्पा 2 में अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करके पूरी दुनिया पर रूल करना चाहेगा। ट्रेलर की शुरुआत में हमें कुछ ट्रक्स में चंदन की लकड़ियों को ले जाते हुए दिखाया जाता है, जो ज्यादातर चांस है कि ये पुष्पा के अंडर ही होंगे। और ट्रेलर के एंड में हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसको देखकर हमें ये समझ आता है कि अब पुष्पा चंदन की लकड़ी के इस स्मगलिंग के बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहता है। इस सीन में पुष्पा कंट्री से बाहर जाकर कुछ वैसा ही कर रहा है जैसा उसने पुष्पा पार्ट 1 में सिंडिकेट की रूल्स के खिलाफ जाकर किया था। जिस किसी का भी चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग के इस बिजनेस में सबसे ज्यादा नाम हो, सबसे टॉप, सीधी उससे बात फेस टू फेस। बट यहाँ थोड़ा सा अलग ये होगा कि पुष्पा को उसके हक के पैसे नहीं मिले होंगे, जिसकी वजह से वो इंडिया के बाहर अपने पैसे लेने जाएगा। क्योंकि हम सभी को पता है कि पुष्पा चुकेगा नहीं साला। अब पुष्पा की टक्कर बहुत ही पावरफुल और बड़े बड़े स्मगलर के साथ होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है चाहे कोई कितना ही बड़ा विलन क्यों ना आ जाए, लेकिन पुष्पा की बैंड सिर्फ एक ही आदमी बजाएगा, शेखावत सर। जहाँ ट्रेलर में हमें शेखावत सर को उसी ईगो और उसी स्वैग के साथ दिखाया तो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं मेकर्स ने ट्रेलर में शेखावत सर को इस तरह से प्रेजेंट किया है जैसे पुष्पा एक पहाड़ और शेखावत सर उसके सामने एक चींटी। भारत के एक गांव का मामूली सा पुलिस वाला, जहाँ पुष्पा इंटरनेशनल स्मगलर्स और इतने पावरफुल लोगों से नहीं डर रहा, तो इससे क्या डरेगा। मे भी मुझे लगता है कि मेकर्स ने हमें जो भी इस ट्रेलर में दिखाया है वो इसी इंटेंट के साथ दिखाया है कि हम सभी को ये लगे कि पुष्पा 2 में या तो विलन कोई और होगा, या फिर अगर विलन शेखावत सर ही होंगे तो पुष्पा बाबू हुई मोस्ट पावरफुल बंदा। लेकिन जब हम थिएटर में जाकर एक्चुअल में मूवी देखेंगे तो वहाँ हमारी एक्सेप्टेशन से बिल्कुल अपोजिट कुछ होगा जो देखने में हमें अच्छा लगेगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हो सकता है शेखावत सर हमें देखने में बिल्कुल मामूली से पुलिस वाले लग रहे हो, लेकिन ये बंदा मामूली नहीं है, क्योंकि इस किरदार का सबसे बड़ा है ईगो। पर्सनली मुझे फहद फासिल सर तो बहुत पसंद है दिल से, और आवेशम के बाद तो बहुत ज्यादा। और अल्लू अर्जुन सर का तो हम सभी को पता ही है, ये बंदा वो बंदा है जो अपनी एक्टिंग में अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज जरूरत से ज्यादा भी कर ले तो भी अच्छा ही लगता है। वैसे मेकर्स ने साही दीदी को लेकर तो ट्रेलर में कुछ भी रिवील नहीं किया कि वो इस मूवी में क्या किरदार निभाएगी, बट पुष्पा की वाहिनी मतलब रश्मिका दीदी इस ट्रेलर में हमें देखने को मिलती है। उनकी वही नोक जोक भी हमें इस मूवी में देखने को मिलेगी, लेकिन कितनी देर तक इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और पुष्पा 2 में पुष्पा के बचपन को और भी अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया जाएगा कि पुष्पा और उसकी माँ को उसके सौतेले भाई के ठुकराने के पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है, मे भी उसको भी थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए। एंड मेकर्स ने हमें उन्हीं कैरेक्टर्स को दिखाया है जिन्हें हमने लास्ट पार्ट में देखा है। आई होप कि सब कुछ सही हो और ये सीक्वल हमें निराशा ना दे, क्योंकि मुझसे ज्यादा उम्मीदें तो आप सबने लगा रखी होंगी। क्योंकि पुष्पा पार्ट 1 को रिलीज हुए लगभग 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद जब इसका कुछ मटेरियल, टीजर, ट्रेलर या फिर पोस्टर भी रिलीज हुआ है तो उनसे भी हमारी उम्मीदें बढ़ती जा रही है। और मूवी पर बहुत ही डिटेल में काम किया गया है जो हमको इस क्रिकेट वाले सीन को देखकर ही समझ आता है। अगर हम इस सीन को बिल्कुल स्लोमो में भी देखते हैं, ऐसा हमें बिल्कुल फील नहीं होता कि हिट होने के बाद बॉल शो रही है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मे बी ये CGI है। खैर मूवी में ये कौन है, मुझे तो ये शेखावत सर लग रहे हैं। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए सच रियल। टाटा।